त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारंभ आज जयपुर से मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय समारोह में किया गया। इसी के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर भी शुभारंभ समारोह में जिले, ब्लॉक व पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधि व अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर से प्रधान, उप प्रधान, एसडीएम, बीसीएमओ व संबंध चिकित्सालय के प्रभारी सहित जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएमएचओ ने बताया कि जिले में योजना अंतर्गत कुल 19 सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है, जिनमें पंजीकृत एवं बीमित परिवारों को राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राजस्थान में शुरू हुई आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। योजना में किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, इसके लिए एंटी फ्रॉड इकाई का गठन किया गया है। इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 400 करोड़ केंद्र सरकार देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान की तरह केंद्र सरकार बाकी राज्यों में भी इसे लागू करे। नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना और सोशल इकोनॉमिक सर्वे में शामिल लाभार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एवं उनकी जीवनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है। आज के इस दौर में गांधी जी के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा गांधी दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इससे गांधी जी के विचारों को छात्रों तक पहुंचाने का उचित प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित पावन स्मरणांजलि कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। चूरू जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी जन सुविधा केंद्र से इस वीसी में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक दुलाराम सहारण, चूरू संयोजक रियाजत खान, एडीएम पीआर मीणा, एसडीएम अभिषेक खन्ना, डीएफओ सविता दहिया, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, लोहिया कॉलेज प्राचार्य दिलीप पूनिया, उमेद गोटवाल, खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सहायक निदेशक समाज कल्याण अशफाक खान, सीडीईओ लालचंद वर्मा, कमिश्नर सीताराम कुमावत आदि मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे युवा उनके जीवन दर्शन को आत्मसात कर सके। चूरू के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अबरार खां की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया। यही कारण है कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर धर्मेंद्र बुडानिया, आशाराम सैनी, रमजान खान, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, अबरार खान आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बापू महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जो अहिंसा के पुजारी थे, उनकी आज पुण्यतिथि मनाई गई है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया गया है। साथ ही आज 30 जनवरी है, वो शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शहीदों को भी याद किया गया है। आज का जो समय है, उस समय में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। और अभी जो हमारे देश में हालात है, उन हालातों को देखते हुए आज के समय अगर महात्मा गांधी होते तो शायद देश में ये हालात नहीं होते। और मैं हर एक युवा से, हर एक साथी से यही कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी के जो मूल्य है, महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं हैं, आज के समय में सभी उनका पालन करें। जो देश के अंदर हालात है, उनके जो बताए गए नियम और मूल्य है, उन्हीं को हम फॉलो करके ही आज हम देश के हालात में सुधार कर सकते हैं।
वहीं कांग्रेस सेवा दल के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर आज चूरू कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ पर हरी पट्टी बांधकर देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। कार्यक्रम में जगदीश धन्नावंशी, सलीम चौहान, राजकुमार सेन, सलीम पीए, रामेश्वर नायक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 30 जनवरी हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी का स्मृति दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि पे पूरे हिंदुस्तान में सेवा दल के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में बाहों पे हरी पट्टी बांध के और हम सब जगह पुष्पांजलि अर्पण का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि केंद्र की सरकार हमारे किसानों के आंदोलन को कुचलने की, लाठी गोली से कुचलने की कुचेष्टा कर रही है और पूरे देश का सेवा दल का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और हम इसी परिप्रेक्ष्य में आज सभी जिले के कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। सरदार शहर में भी आज विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता केसरी चंद शर्मा, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वर राम डूडी आदि ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला वे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी प्रकार कांग्रेस देहात कार्यालय प्रगति भवन में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। महात्मा गांधी का पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उनके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द प्रेरणा से भरे हुए हैं और भारतवासियों को तो महात्मा गांधी के पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारे देश में पैदा हुए। उन्होंने पैदा होने के बाद में हालांकि बाहर जा कर के उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी। उस समय इतने संसाधन हमारे देश में नहीं थे, लेकिन बैरिस्ट्री पास करने के बाद में जो है वो भारत में आए और यहाँ की जो व्यवस्था अंग्रेज़ों की देखी तो उनको बड़ी पीड़ा हुई और उस समय उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि इन फिरंगियों को देश से बाहर निकाल करके देश को आज़ाद कराना है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो चाहे 1920 का आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, पूरे आंदोलन में जो है उन्होंने एक बात ध्यान में रखी कि हिंसा से जो है कभी आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती। अहिंसा के माध्यम से जो है वो आज़ादी प्राप्त हो सकती है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़।
प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 13 फरवरी तक मनाए जा रहे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े के तहत आज चूरू के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएमएचओ ने बताया कि जागरूकता रैली के माध्यम से आम जन को समझाइश की जाएगी कि कुष्ठ रोगियों से दूर ना रहे। ये रोग कोई घातक रोग नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है। ऐसे रोगियों से अपनापन बनाए रखें। रैली नर्सिंग सेंटर से कलेक्टर सर्किल तक निकाली गई। इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल, खंड कार्यक्रम प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापत, स्वास्थ्य निरीक्षक मुबारक खान, बीसीएमओ डॉक्टर विश्वास कथुरिया आदि मौजूद थे। ये जो अभी कुष्ठ रोग के पखवाड़े की आज शुरुआत हुई है, जिसमें कुष्ठ रोग से संबंधित लोगों में चेतना जागृत करने के लिए अभी ये एक रैली के माध्यम से, ताकि आम जन को पता चल सके कि कुष्ठ रोग के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हों और लोगों में चेतना रहे। वहीं कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े के तहत आज रतनगढ़ में भी एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा जागरूकता वाहन को रवाना किया। राजकीय अस्पताल परिसर में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने कुष्ठ रोग की पहचान और उसकी जांच करवाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने पर उस व्यक्ति को आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा डॉक्टर से संपर्क कर जांच करवानी चाहिए। इस दौरान डॉक्टर राजेश कुमावत, ईसफ खान, जिला आशा समन्वयक फरजाना, गोपाल मीणा, मनोज सहित कई लोग उपस्थित थे। नगर पालिका चुनाव में सरदार शहर विकास मंच ने वोटिंग के दौरान अनियमितता का आरोप लगाते हुए आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि वोटिंग के दौरान मृत लोगों के व जो विदेश गए हुए हैं उन लोगों के भी फर्जी वोट मतदान के दौरान डलवाए गए, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान विकास मंच ने मृत व्यक्तियों व विदेश गए व्यक्तियों की एक सूची भी एसडीएम को सौंपी है, जिनके वोट डाले गए हैं। विकास मंच ने पूरे मामले की जाँच कर वार्ड संख्या 38 के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्वाचन रद्द नहीं होता है तो विकास मंच बड़ा आंदोलन करेगा। हम जो विशेष मामला लेकर के हैं वो वार्ड नंबर 38 सरदार सर का है। जो विकास मंच के कैंडिडेट थे, निर्दलीय कैंडिडेट जो सदाम हुसैन आपके सामने खड़े हैं, इस वार्ड के अंदर हमने ये लिस्ट सौंपी है कि ये इनमें से जो लोग मृतक हैं उनके वोट कास्ट हुए हैं। हमारे ऑब्जेक्शन के बावजूद, पोलिंग एजेंटों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बावजूद वोटिंग कास्ट हुई है। और जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिनके पासपोर्ट डिपार्चर किए हैं, पासपोर्ट डिपार्चर बोल रहे हैं कि ये विदेश के अंदर है, उन सब लोगों के फर्जी वोट कास्टिंग हुई है। इसके लिए हमने मैडम से, यहाँ सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय, उनसे निवेदन किया है कि इससे की तुरंत प्रभाव से अभी जांच करवा करके उस चुनाव को निरस्त किया जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त उसको भी भेजा है, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा है, और इसके बावजूद भी नहीं होगा तो और बहुत बड़ा यहाँ एक आंदोलन का रूप तो अलग चीज़ है, वो तो एक प्रजातंत्र के अंदर होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो रिट का विकल्प है वो सारा काम हम करने वाले हैं। वहीं रतनगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां परवान चढ़ने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस व भाजपा के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं, जिसके तहत अपने अपने प्रत्याशियों को सालासर ले गए। दोनों ही पार्टी के लोग जिताऊ निर्दलीय उम्मीदवार पर भी नजर रखे हुए हैं। वहीं जानकारों की माने तो 28 जनवरी को हुए चुनाव में यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना निर्दलीयों के किसी भी पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता। निर्दलीयों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा आम है कि रतनगढ़ के 45 वार्डों में 18 से 20 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। वहीं 13 से 15 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। चेयरमैन के लिए स्पष्ट बहुमत दोनों ही राजनीतिक दलों के नहीं मिलने के कारण अब निर्दलीयों को अपने पक्ष में करने की कवायद अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। रतनगढ़ की लोहिया गर्ल्स कॉलेज में निकाय चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना को लेकर रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मतगणना के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जोधपुर डिस्कॉम, पेयजल एवं दमकल की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका ईओ, कोविड-19 की पालना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के लिए बीसीएमएचओ को निर्देशित किया है। रिटर्निंग अधिकारी कुमावत ने बताया कि रविवार की सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी तथा मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता में से किसी एक को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा प्रवेश पाने वाले अभिकर्ता के लिए प्रवेश पत्र जरूरी होगा।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। चूरू की नई सड़क पर स्थित पंचवटी परिसर में आज पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय I.R. जांगिड़ एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला देवी को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में श्री विश्वकर्मा क्लब मित्रजनों, पूर्व विद्यार्थियों व सर्व समाज के व्यक्तियों एवं परिजनों के द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में खांसोली धाम संत नवरत्न गिरी क्लब अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर B.L. वर्मा, बैजूराम जांगिड़, एडवोकेट कान सिंह राठौड़, बजरंग लाल जांगिड़ एवं राजकुमार गोटेवाला ने प्रोफेसर जांगिड़ के द्वारा शिक्षा, समाज सेवा एवं जल कल्याण के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में मूलाराम जांगिड़, मोहनलाल गढ़वाल, ओम प्रकाश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आज 5वीं पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। अभी पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद में जो मूक बधिर बच्चों का विद्यालय जो चल रहा है, उस विद्यालय में के बच्चों को खाना खिलाया जाएगा और उनकी कुछ स्टेशनरी वितरित की जाएगी और एक बुकलेट हम उनके जीवन पर प्रकाशन करने जा रहे हैं। आज अभी मीटिंग में चर्चा भी हुई है और अगले पुण्यतिथि से पहले हम एक बुकलेट का प्रकाशन करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। चूरू के दादू भवन में आज श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पित भामाशाह पवन ढाडरिएवाला व रामनिवास राधेश्याम ज्वेलर्स का भगवान श्री राम की प्रतिमा प्रदान करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला संघ चालक विश्वनाथ चौधरी, शैलेंद्र शर्मा, थावरमल सैनी तथा बाबूलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संग्रह निधि हेतु आज श्री पवन जी ढाडरिएवाला एवं श्री राधेश्याम जी जांगिड़ राजोतिया, इनका हमने भगवान राम की राम के मंदिर की प्रतिमा देकर इनका सम्मान किया है। चूरू की ओम कॉलोनी में उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र में शुक्रवार को डाइट के सेवानिवृत्त प्राचार्य ओम प्रकाश तंवर द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्र संचालन की सराहना की तथा केंद्र के बालकों को अनेक प्रकार के गीत व कविताएं सुनाई। इस अवसर पर राम प्रसाद तंवर, संस्कार केंद्र प्रमुख भवनलाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत व संस्कार केंद्र चालक बजरंग मीणा आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर तहसील के गांव रामसिसर
भेड़वालिया में आज गांव की युवा शक्ति मंच के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। मालाराम चौधरी की अध्यक्षता व प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, थानाधिकारी सतीश कुमार के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकार रवि सुथार, सरपंच प्रतिनिधि रजीराम मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य सहीराम सारण मंचस्थ अतिथि थे। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम परमेश्वर सिद्ध व द्वितीय परमेश्वर पल्लू रहे। इस अवसर पर मधुसूदन राजपुरोहित ने कहा कि खेल जीवन का आधार है। आज के समय में युवा खेल से दूर हो रहे हैं। ऐसे में गांव में इस तरह का आयोजन गांव की प्रगति का सूचक है। मेगा हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक कैबिन में फंस गया, जिसे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना शुक्रवार की देर रात गांव लधासर चैनपुरा के बीच की है। एएसआई कुशलाराम ने बताया कि शेर गंगानगर से गेहूं लेकर ट्रक जयपुर की ओर जा रहा था। वहीं सड़क के किनारे ईंटों से भरा ट्रेलर खड़ा था कि गांव चैनपुरा व लधासर के बीच ट्रक ने ट्रेलर के पीछे से टक्कर मार दी।